जब आम आदमी पार्टी पर दिल्ली वालों ने भरोसा जताया है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हार के बावजूद भी मेयर हमारा होगा, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? क्या लगता है मेयर उन्हीं का होगा, बीजेपी का? जी नहीं, मेयर जब एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार बनी है तो मेयर भी केजरीवाल जी का ही होगा। दिल्ली में गंदगी की भरमार है, मुख्य रूप से चुनावी मुद्दा यही था और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, विधायकगण थे, वो लगातार इसी पर फोकस करते रहे। क्या लगता है अब आम आदमी पार्टी जो कूड़ा कचरा का पहाड़ है और जो दिल्ली में गंदगी है, क्या उसको दूर कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने ये परिवर्तन करके हम आम आदमी पार्टी को निगम में लाकर पूरा इस चीज़ को यही दिखाया है कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है ये जितना भी कूड़ा फैला हुआ है एमसीडी में उस सबको साफ़ करने में पूरा कायम रहेगा। होती लेंटर माफिया, तो सबसे पहले मैं अपने वार्ड में जो है वो लेंटर माफिया खत्म करूँ। क्यों नहीं बचा? क्योंकि मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। और दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। दिल्ली और पंजाब के विकास की ही बदौलत बीजेपी को भारी और सवाल पड़ रहा है। जो भी खेला दांव दिल्ली एमसीडी चुनाव में, वो दावों ने उल्टा कमाल पड़ रहा है। और दिल्ली में कोई चुनाव बीजेपी ना जीत पाई, क्या वहाँ नेताओं का अकाल पड़ रहा है? और चाहे जितने भी घोड़े दौड़ा लो अमित शाह जी, दिल्ली में तो भारी केजरीवाल पड़ रहा है। कैसे? दिल्ली तो है हमारी, एमसीडी भी हमारी। दिल्ली तो है हमारी, एमसीडी भी हमारी। जनता ने दूर कर दी बीजेपी की बीमारी। गुजरात में सीएम ने गुजरात सुनो तो लो, गुजरात में सीएम ने तूफान क्या मचाया, दिल्ली में डिप्टी सीएम ने कर दिया सफाया। क्या चिंता था, चिंता था और नड्डा जी कर न पाए बीजेपी का बचाव। दिल्ली में दिख रहा क्यों नेताओं का अभाव? अब हम भी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरेंगे, जनता के साथ मिलकर शैतानों का करेंगे क्या? चिंता था। और दूसरी चीज ये कहने जा रहा हूँ मैं कि परसों की उधारी का आज केश हो गया। एमसीडी में जनता का समझो ऐश हो गया। दिल्ली को झाड़ू से ही सफाई की थी उम्मीद, दिल्ली को झाड़ू से ही सफाई की थी उम्मीद, सफाई की थी उम्मीद। इसीलिए बुधवार को उसका भी श्री गणेश हो गया, बुधवार को उसका भी श्री गणेश हो। और इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह दूं कि अब ये कुछ भी कर लो कि मेयर हमारा बनेगा। कैसे बनेगा? आपका एमसीडी में भी परचम लहराएगा, आपका एमसीडी में भी परचम लहराएगा। आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। बीजेपी ने अपने हिसाब से परिसीमन करवाए, लेकिन केजरीवाल सिसोदिया जी को रोक न पाए। एमसीडी में भी अब झाड़ू खूब सफाई करेगी, जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनकी धुलाई करेगी। और 8 को झाड़ू का भी राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा, 8 को झाड़ू का भी राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। और 24 में फिर लाल किले पर ध्वज फहराएगा, कोई अब रोक न पाएगा। राहत दे रही है, कुछ सुविधाएं दे रही है, उसे फ्री की रेवड़ी कहना उचित नहीं है। विधायक मंत्री सामने आ रहे हैं। कोई भी विधायक करप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक मीडिया ट्रायल किया जाता है, प्रोपेगेंडा के तहत लोगों को बदनाम करने के लिए, हमारी पार्टी के लोगों को बदनाम करने की एक साजिश है। किसी विधायक पर भ्रष्टाचार का मामला तुलसीवाड़ी और आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर जहां पर एमसीडी का चुनाव वहां संग्राम छिड़ा रहा, लेकिन उस बीच आम आदमी पार्टी ने यहां बहुमत दर्ज की है। और बहुमत दर्ज करने के बाद यहां पर हर्षोल्लास के साथ जो भी यहां पर दर्शक थे, जो भी यहां पर अभिनेता थे, जो भी यहां के प्रत्याशी थे, वो जीत के बाद यहां पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे की तरफ आपको बढ़ेंगे और अंदर की तरफ ले चलेंगे और अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले केजरीवाल जी ने संबोधन किया। उसके बाद अब आपको बता दें अंदर का माहौल धीरे धीरे लोग अब निकलकर, जो प्रत्याशी हैं अभी पहले कार्यालय पर आए जीत के बाद, और जीत के बाद वो कार्यालय पर आए। अब उसके बाद अब वो धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल की ओर निकलते हुए, क्योंकि आपको बता दें अब वो जीत के बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे का नज़ारा आपको दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि जश्न भी क्यों न मनाया जाए, लेकिन वहीं बीजेपी ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि मेयर हार के बावजूद भी मेयर हमारा होगा। ये जानना दिलचस्प हो जाएगा कि हार के बाद भी आम आदमी पार्टी की जीत के बाद भी बीजेपी का मेयर दिल्ली का कैसे होगा, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इसी सब विषय पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर, तो कुछ लोग होंगे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने ये बड़ा दावा कर दिया है। और बीजेपी ने जब ये बड़ा दावा किया है तो यहाँ पर जानना दिलचस्प हो जाएगा। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने का। सर, क्या नाम हुआ आपका? पंकज प्रियदर्शी। पंकज जी, बीजेपी एक बड़ा दावा कर रही है कि हार के बावजूद भी बीजेपी दावा कर रही है कि मेयर दिल्ली में हमारा ही होगा। कैसे देखते हैं आप इसको? देखते नहीं है, ये तो उनकी
उनकी परिपाटी रही है भारतीय जनता पार्टी की, तोड़ फोड़ करना, जी विधायकों को खरीदना, काउंसलर को खरीदना, अपनी सरकार बनाना, ये तो उनका इतिहास है। तो वो तो नाकाम कोशिश वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो करेंगे, तो क्या लगता है हार के बावजूद भी उनका मेयर होगा? नहीं कोई मतलब ही नहीं बनता है। दिल्ली की जनता ने जितने प्रतिनिधियों को चुना है वो आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, और दिल्ली में जितने कूड़े के पहाड़ हैं उनको साफ़ किया जाएगा, और बाकी तमाम चीज़ें की जाएंगी जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के निगम के शासन में नहीं हुआ था, उन सभी कामों को ये किया सर बताइए, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं लगातार, विपक्ष आरोप लगाता है कि आम आदमी पार्टी में करप्शन ज़्यादा है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखते नहीं है, ये दिल्ली की जनता कहती है ना। देखिए 15 साल के निगम के शासन में जितना भ्रष्टाचार हुआ है वो तो दिल्ली की पब्लिक जानती है कि हर लिंटर में पैसे बंधे होते थे, इनके सारे पार्षद जो हैं वो पैसे लेते थे, और इसके साथ साथ पूरा एमसीडी का खजाना इन लोगों ने खाली कर दिया। तमाम भ्रष्टाचार के एक नहीं 100 उदाहरण हैं दिल्ली के अंदर, तो उन सबसे दिल्ली की जनता को मुक्ति मिलेगी और आम आदमी पार्टी का मेयर दिल्ली बनेगा। वालों ने भरोसा जताया है, तो क्या लगता है दिल्ली साफ सुथरी होगी? निश्चित तौर पे साफ सुथरी होगी, और दिल्ली वर्ल्ड का सबसे अच्छा शहर बनेगा, खूबसूरत शहर बनेगा, और दिल्ली की जनता को फ़ख्र और गर्व महसूस होगा कि हमने आम आदमी पार्टी को वोट दे करके उनके मेयर को चुना है। जी, कैसे देखते हैं इस जीत को सर? आप कैसे देखते हैं इस जीत को? इस जीत को बहुत बढ़िया देख रहे हैं जी, और काम की राजनीति इस बार होगी एमसीडी में। क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी के लिए? केजरीवाल जी ऐसे ही हम लोगों की ये करते रहें, हेल्प करते रहें, और हम लोग तो जी कैसे देखते हैं इस जीत को? क्या लगता है कैसे देखते हैं इस जीत को? मैं सुल्तानपुर माजरा से ऑब्जर्वर हूं, बीपी सिंह, जी जी और हम वहां से तीनों सीटों पे वार्डों पे बहुत अच्छी तरह से जीते हैं, और जिसमें कि सबसे पहले हमारी पार्टी ने एक जेंडर को टिकट दिया था, बॉबी जी को, और बॉबी जी रिकॉर्ड मतों से 6700 वोटों से वो जीती हैं। तो ये केजरीवाल जी के लिए बहुत बहुत बधाई, और केजरीवाल जी की जीत है ये सारी दिल्ली की जो जीत है, क्योंकि जितना भी 15 साल से बीजेपी ने यहाँ कूड़े के पहाड़ बना रखे थे, गंदगी फैला रखी थी और भ्रष्टाचार था, वो उसकी वजह से जनता ने जो है केजरीवाल जी को चुना, और केजरीवाल जी के ऊपर विश्वास किया है कि दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाएंगे वो, इसीलिए जो केजरीवाल जी को बहुमत दिया है पूरा स्पष्ट। करप्शन का भी आरोप लगातार आम आदमी पार्टी पर लगता रहा, ये कैसे देखते हैं? सर ये उनका स्टैंड है, ऐसा हमारी पार्टी में कभी करप्शन नाम की चीज़ नहीं है कोई भी, ये तो उनका एक बनाया हुआ स्टैंड है कि किसी तरह से इलेक्शन जीते, लेकिन जनता ने उनको ठुकरा दिया है, ये आपने भी देखा है। हार के बावजूद भी दिल्ली में मेयर बीजेपी का होगा, ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं। उनका तो ये एक नियम है कि एमएलए को तोड़ना, काउंसलर को तोड़ना उनकी आदत है। जब वो जीत नहीं पाते हैं तो वो एक ही काम करते हैं कि विधायकों को खरीद फरोख्त करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एमसीडी में अब ऐसा नहीं होगा। जी जी जी, देखिए एक युवा साथी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस जीत को कैसे देखते हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवानी पांचाल है और मैं रोहताश नगर वार्ड नंबर 223 से आम आदमी पार्टी से विजयी घोषित हुई हूँ। जी, क्या लगता है जब आम आदमी पार्टी पर दिल्ली वालों ने भरोसा जताया है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हार के बावजूद भी मेयर हमारा होगा, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? क्या लगता है मेयर उन्हीं का होगा, बीजेपी का? जी नहीं, हाँ, मेयर जब एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार बनी है तो मेयर भी केजरीवाल जी का ही होगा। दिल्ली में गंदगी की भरमार है, मुख्य रूप से चुनावी मुद्दा यही था, और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, विधायकगण थे, वो लगातार इसी पर फोकस करते रहे। क्या लगता है अब आम आदमी पार्टी जो कूड़ा कचरा का पहाड़ है और जो दिल्ली में गंदगी है, क्या उसको दूर कर पाएंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने ये परिवर्तन करके हम आम आदमी पार्टी को निगम में लाकर पूरा इस चीज़ को यही दिखाया है कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है ये जितना भी कूड़ा फैला हुआ है एमसीडी में, उस सबको साफ करने में पूरा कायम रहेगी। युवा नेता हैं आप, कैसे देखते हैं इस वार्ड को? आप अपने वार्ड में क्या आधुनिकता ला सकते हैं? क्योंकि युवा, कितने वर्ष की उम्र है? वर्ष मेरी 24 साल की उम्र है। 24 साल की हमको लगता है वो है। हाँ जी, मेरी उम्र सबसे कम है। तो क्या बदलाव ला सकते हैं आप अपने वार्ड में नया? जी, मैं अपने वार्ड में बहुत सारे बदलाव ला सकती हूँ। जो हमारे वार्ड में जो गंदगी थी और हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो थी लेंटर माफिया, तो सबसे पहले मैं अपने वार्ड में जो है वो लेंटर माफिया खत्म करूँगी। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। चलिए कुछ और बात करने का प्रयास करेंगे, और कुछ लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के जीत के बावजूद जब बीजेपी ने दावा कर दिया है कि उनका मेयर होने वाला है, तो एक बार एमसीडी की राजनीति में एक दिलचस्प पहलू और होने वाला है। जब क्या लगता है आप भी कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी राय बताएं। ये तो सामने है ना, अभी जीत तो पक्का हो चुका है अभी। हाँ, लेकिन मेयर कह रहे हैं हमारा होगा दिल्ली में। अभी क्या होगा? अभी हाँ, सारा खत्म हो गया ना अभी। अच्छा। 15 साल से वो जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जो भी चल रहा था, अभी आम आदमी पार्टी ने जीत कर दिया ना, उसका ऊपर कर दिया ना। चलिए और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? शहनाज, हिंदुस्तानी स्टार प्रचारक, आम आदमी पार्टी। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मेयर हमारा ही होगा, आम आदमी पार्टी वाले भले ही जीत हासिल किए हैं। वो तो हर जगह यही कहते हैं। देखो, जो कोई बेशरम होता है ना, वो ऐसे ही करता है। इसके ऊपर एक छोटी सी बात कह दूंगा, ये है
कि एक नेता था, अब उसने क्या किया, गांव की किसी लेडी के साथ कोई अभद्रता कर दी थी। गांव वालों ने क्या करा, इकट्ठा करके बोले कि इसके ये करो वो करो, बोले कि पैसों के अंदर तो खूब है, इसकी इज्जत खराब करो। तो उसने क्या करा कि उसका काला मुंह किया, गद्दे पे बिठाया, उसकी रैली निकाल रहे थे। तो बोलता कि बेशरम कितना होता, नेता देखना बेशरम कितना होता है। जब सारी गलियां निकल गई, जब उसका घर आया तो उसकी बीवी देख रही थी, तो वो देख रही थी यार इसका काला मुंह रखा, ये तो अपना भरदार दिख रहा, अपना आदमी लग रहा है, तो ये अपने ही भरदार है। तो उसने देखा, तो जैसे उसने देखा तो उसकी बीवी में नजर पड़ी, तो उसने कहा खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर जाओ गर्म पानी चढ़ाओ, आया बस 2 गली और बची है। तो अगर नेता इतना बेशरम होता है, तो बीजेपी भी इतनी बेशरम है, जब पता है कि 134 हमारी आ चुकी है, हम जीत रहे हैं, जीत गए हैं, मेयर हमारा बनना है, फिर किस बात पे कह रही है? क्योंकि इनको एक नई चाल होने वाली है बीजेपी। ना सुनिए, ये सक्सेस नहीं हो सकता। ये सक्सेस इसलिए नहीं हो सकता भाई साहब कि दिल्ली और पंजाब के विकास की ही बदौलत बीजेपी को भारी और सवाल पड़ रहा है। जो भी खेला दांव दिल्ली एमसीडी चुनाव में, वो दावों ने उल्टा कमाल पड़ रहा है। और दिल्ली में कोई चुनाव बीजेपी ना जीत पाई, क्या वहां नेताओं का अकाल पड़ रहा है? और चाहे जितने भी घोड़े दौड़ा लो अमित शाह जी, दिल्ली में तो भारी केजरीवाल पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में तो झाड़ू चल चुकी है, अब वो किस बल पे कह रहे हैं कि हमारा मेयर बनेगा। लेकिन यह बता दें, उनको पता क्या, उनका चिंता था चिता हो गया। क्या हो गया उनका? चिता। कैसे? दिल्ली तो है हमारी, एमसीडी भी हमारी, दिल्ली तो है हमारी, एमसीडी भी हमारी, जनता ने दूर कर दी बीजेपी की बीमारी। गुजरात ने सीएम ने गुजरात सुनो तो लो, गुजरात में सीएम ने तूफान क्या मचाया, दिल्ली में डिप्टी सीएम ने कर दिया सफाया। क्या चिंता था चिंता था। और नड्डा जी कर न पाए बीजेपी का बचाव, दिल्ली में दिख रहा क्यों नेताओं का अभाव। अब हम भी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरेंगे, जनता के साथ मिलकर शैतानों का करेंगे क्या। चिंता था और दूसरी चीज ये कहने जा रहा हूं मैं कि बरसों की उधारी का आज कैश हो गया, एमसीडी में जनता का समझो ऐश हो गया। दिल्ली को झाड़ू से ही सफाई की थी उम्मीद, दिल्ली को झाड़ू से ही सफाई की थी उम्मीद, सफाई की थी उम्मीद, सफाई की थी उम्मीद। इसीलिए बुधवार को उसका भी श्री गणेश हो गया, बुधवार को उसका भी श्री गणेश हो। और इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह दूं कि अब ये कुछ भी कर लो कि मेयर हमारा बनेगा। कैसे बनेगा? आपका एमसीडी में भी परचम लहराएगा, आपका एमसीडी में भी परचम लहराएगा। आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। बीजेपी ने अपने हिसाब से परिसीमन करवाए, लेकिन केजरीवाल सिसोदिया जी को रोक न पाए। एमसीडी में भी अब झाड़ू खूब सफाई करेगी, जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनकी धुलाई करेगी, उनकी धुलाई करेगी। और 8 को झाड़ू का भी राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा, 8 को झाड़ू का भी राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। और 24 में फिर लाल किले पर ध्वज फहराएगा, कोई अब रोक न पाएगा। तो ये क्या बात है? मतलब है वो कहते रहो, लेकिन काम हमारा ही होने वाला है। या मेरा हमारा ही बनने वाला है। मेयर हमारा ही बनेगा, बिल्कुल। शहनाज भाई ने कह दिया मेरा हमारा ही बनेगा। ऐसा है, उन्होंने अपने भ्रष्टाचार के दम पे ऐसा बोला है, लेकिन केजरीवाल जी के सामने उनका भ्रष्टाचार चलने वाला नहीं है। कि मेयर हमारा क्यों बनेगा? क्योंकि इनके पास किसी चीज का जवाब तो बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा? क्योंकि मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। और दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। क्या बात है? जब ऐसी तीखी तलखियां होती हैं तो राजनीति में वैसे ही गर्माहट क्यों ना पकड़ लेती है। क्या नाम हुआ भाई साहब? साफे कैसे देखते हैं मेयर बीजेपी को होने वाला है आम आदमी पार्टी के जीत के बावजूद? नहीं, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हाँ, बिल्कुल, नो डाउट। चलिए देखिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, अंदर की तरफ चलेंगे और यहाँ की सुगमुगाहट देख रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों में एक नया जज्बा और एक नया जुनून दिख रहा है। क्योंकि अब वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे जीत हो रही है आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं दबदबा अब दिल्ली सरकार से लेकर एमसीडी तक हो चुका है। भाई साहब क्या नाम हुआ? मेरा मुजाहिद खान। जी, कैसे देखते हैं इस जीत को? जीत को काम के ऊपर है, बगले ने काम करा है, 5-8 साल में काम करा है उसने। अच्छा, काम के ऊपर जो है सरकार बनी है। एमसीडी में भी अब ऐसी काम होगा जैसे कि विधानसभा में हुआ था। काम हुआ है कि नहीं दिल्ली से? बहुत पूरा काम हुआ है, इतना काम हुआ ही नहीं आज तक किसी हिंदुस्तान। वो तो कहते हैं फ्री रेवड़ी है बस केवल दिल्ली में। रेवड़ी लेने के लिए भी हिम्मत चाहिए ना। अगला भ्रष्टाचार खत्म करने के बाद उसको बचा के जनता का पैसा जनता में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
जी भैया जी दिया जो आप रेवड़ी की बात कर रहे हो, जो अगर रेवड़ियाँ सारी इसी तरीके से रेवड़ियाँ अगर जनता को बांटती रहे तो मैं समझता हूँ कि 75 साल जो अब लगे हैं 5 साल में हिंदुस्तान का कायाकल्प हो जाएगा। जितनी रेवड़ियाँ इन्होंने मंत्रियों ने खाई हैं अब तक वो कहाँ हैं? प्रधानमंत्री जी खुद रेवड़ियाँ खाते हैं, इतना आलीशान घर में रह रहे हैं। दुनिया सारी सिक्योरिटी सिस्टम, गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, प्रधानमंत्री जी हैं तो चुनती तो जनता ही है ना उनको। डेमोक्रेटिक सुरक्षा 10 लाख का सूट सुरक्षा के लिए पहना जाता है क्या? 10 और आटा जो काजू का आटा 10 सुरक्षा के लिए खाया जाता है क्या? है हिमालय का वाटर के सुरक्षा के लिए पिया जाता है क्या? प्रधानमंत्री जी हैं तो हिमालयन वाटर पिएंगे, चुन के भेजा, हिमालयन वाटर पिएंगे वो, हिमालयन का वाटर पिएंगे। नॉर्मल वाटर पानी पिए ना जो जनता पी रही है। फ्री की रेवड़ी सही है गलत? बिल्कुल सही है, पब्लिक का हक है वो, पब्लिक का रेवेन्यू उनको पास रिटर्न आता है। यही डेमोक्रेसी कहती है और पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी का सिस्टम यही है। अच्छे जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे आप जाके देखिए, सब में फ्री की जो बेसिक सुविधाएं हैं अगर सरकार वो भी नहीं दे पा रही तो फिर सरकार चलाने का फायदा क्या है? होना चाहिए ऑब्वियसली यार, यही तो हक है। पब्लिक को कोई पैसा तो देता नहीं है। जनता को स्कूल में एडमिशन मिल जाए, अस्पताल में इलाज मिल जाए, उसको स्वच्छ पानी मिल जाए, यही पब्लिक की डिमांड है। और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से कुछ मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं बैठते, सभी सुनाई देता है। मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं डॉक्टर नहीं बैठते, क्यों नहीं बैठते? कहाँ नहीं बैठते बताइए? सारे हर मोहल्ले के अंदर हर जगह डॉक्टर अपॉइंटेड है। खांसी से लेकर कैंसर की तक की दवाई फ्री जिस शहर के अंदर मिल रही है वो हिंदुस्तान का पहला राज्य है, वो है दिल्ली। दिल्ली। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम मतीन पाशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब क्या नाम हुआ? तरुण वैद। तरुण जी, इस जीत को कैसे देखते हैं? दिल्ली में बीजेपी का मेयर होने वाला है। जी सर, तो मगर बहुत अच्छी खुशी लग रही है, बहुत जीत की खुशी है कि अपनी पार्टी बनी है, अच्छा लग रहा है काफी। काम वाम करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा सवाल लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं। पहले तो एमसीडी का माहौल पूरी तरह से गर्म था। अपना पुरुषार्थ लगाने के लिए वो चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो किसी ने तनिक भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बाद अब जब पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को यहाँ पर सीट मिली है, तो चलिए एक भाई साहब इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? नमस्कार। मेरा नाम रजनीश कौशिक है। रजनीश जी कहाँ से हैं? मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, प्रवक्ता हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ। जी हाँ। कैसे देखते हैं इस जीत को? फ्री की रेवड़ी की बहुत चर्चाएं हैं देश में पूरे। फ्री की रेवड़ी कैसे देखते हैं? फ्री की रेवड़ी क्या कहना चाहिए? देखिए, फ्री की रेवड़ी ये सिर्फ कहने के लिए है। मोदी जी या बीजेपी के लोग सिर्फ कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। दिल्ली सरकार ने लोगों को सुविधा दी है, लोगों को बिजली 200 यूनिट तक फ्री दी है और उससे ज़्यादा सस्ती दी है। 400 यूनिट तक बिल्कुल सस्ती बिजली दी है। ऐसे ही पानी में सुविधा दी है, ऐसे ही बसों में महिलाओं को यात्रा फ्री की है, तो वो उनको सुविधा दी है। फ्री की रेवड़ी नहीं है ये। बीजेपी जब खुद देती है तो वो कहती है कि ये तो एक सुविधा है। बीजेपी ने पंजाब के चुनाव में कहा था हम 300 यूनिट फ्री देंगे, तब कहाँ गई थी उनकी फ्री की रेवड़ी की जो लैंग्वेज है? मतलब अपने लिए तो कुछ, दूसरों के लिए सिद्धांत कुछ और। सरकार का काम होता है लोक कल्याणकारी कार्य करना, लोगों को कुछ सुविधाएं देना, लोगों को राहत देना। इतनी बढ़ती हुई महंगाई में मोदी जी ने महंगाई इतनी बढ़ा दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें दिल्ली सरकार ने लोगों को राहत दी है, गरीबों को राहत दी है ये सुविधाएं देके। ये एक अच्छा काम है, ये कोई गलत काम नहीं है। और बीजेपी खुद इस पर चल रही है। जब वो कहती है जी हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया और अब तक दे रहे हैं, तो वो भी तो फ्री दे रहे हैं ना। फ्री में देते हैं। फ्री की रेवड़ी के लिए कहते हैं इकोनॉमी इससे बहुत डिस्टर्ब होती है देश की। देश में इकोनॉमी जो है वो फ्री देने से गड़बड़ हो जाती है, यही आरोप लगातार। और अब यहाँ पर एक आरोप और लगता है कि एक के साथ एक दारू फ्री दिलाई जा रही है दिल्ली सरकार। देखिए मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमी फ्री देने से वीक नहीं होती। दिल्ली सरकार का 2014 में जब यहाँ पर एलजी का शासन था, राष्ट्रपति शासन था, उस समय 23,000 करोड़ रुपए बजट था और आज 70,000 करोड़ रुपए बजट है। 70,000 करोड़ रुपए बजट मीन्स दिल्ली सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाई है और उस आमदनी में से जनता को राहत देना कोई गलत नहीं है। दिल्ली सरकार का बजट प्रॉफिट का बजट है, इसलिए दिल्ली सरकार लोगों को राहत दे रही है, कुछ सुविधाएं दे रही है। उसे फ्री की रेवड़ी कहना उचित नहीं है। करप्ट विधायक मंत्री सामने आ रहे हैं सब। कोई भी विधायक करप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक मीडिया ट्रायल किया जाता है। प्रोपेगेंडा के तहत लोगों को बदनाम करने के लिए, हमारी पार्टी के लोगों को बदनाम करने की एक साजिश है। किसी विधायक पर भ्रष्टाचार का मामला आप बता दो। सत्येंद्र जैन जी को उन्होंने जेल में डाल रखा, लेकिन अभी तक कुछ साबित तो कर नहीं पाए। फोटोज बराबर सामने आती रही, वो एक अलग चीज़ है। उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ दिक्कत है। मैं एक सिंपल आदमी हूँ, मैं घर में रहता हूँ। मान लो मुझे मेरे पैर में दर्द होगा तो मैं क्या कराऊंगा? फिजियोथेरेपी कराऊंगा ना, डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं मालिश कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा? तो ऐसे ही उनको जेल प्रशासन ने वो सुविधा दी है। कोई अपने आप नहीं उन्होंने कर लिया कि हाँ लोगों को बुलाया फिजियोथेरेपी करा ली। जेल प्रशासन ने उनको सुविधा दी है, उनकी तकलीफ को देखकर, उनकी जो बीमारी है उसको देखकर, और कोर्ट के निर्देशानुसार किया है।